ओम शांति। बाबा के 12 अप्रैल 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सुनाया है, मीठे बच्चे ज्ञान अमृत है और योग अग्नि है। ज्ञान और योग से तुम्हारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। कौन सा रस ज्ञान से प्राप्त होता है, भक्ति से नहीं। तो उत्तर बाबा ने सुनाया है, जीवन मुक्ति का रस। तो जीवन मुक्ति का रस ऐसा है जो हमें ज्ञान से प्राप्त होता है, ना कि भक्ति से। भक्ति से किसी को भी जीवन मुक्ति का रस नहीं मिलता। बाप जब आते हैं तो बच्चों को जो डायरेक्शन देते हैं वही ज्ञान है। उसी पर चलने से स्वर्ग की राजाई मिल जाती है। गीत है आज का, भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बच्चों का भोला बाबा बच्चों प्रति समझा रहे हैं। इसको कहा जाता है शिव भोला बाबा। हमेशा शिव को बाबा कहा जाता। कोई चित्र देखे व ना देखे परंतु याद करते हैं शिव भोलानाथ। शंकर व विष्णु व ब्रह्मा को भोलानाथ नहीं कहेंगे। भोला अक्षर कहने से मनुष्यों की बुद्धि में निराकार शिव बाबा का ही चित्र आता है। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो, जब भोलानाथ बाबा कहने से ही भक्ति मार्ग वालों को कोई मुख मीठा नहीं होता। भल कितनी भी महिमा करते रहें, मुख मीठा नहीं होगा। अभी तुम बच्चे शिव बाबा को याद करते हो। शिव भोलानाथ कहने से मुख मीठा हो जाता। शिव बाबा हमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा कहने से बच्चों को प्रॉपर्टी भी जरूर याद पड़ती है। प्रॉपर्टी क्या है? जो हमें स्वर्ग में वर्षा मिलेगा। तुम बच्चे जानते हो वही शिव बाबा है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी उनको कहा जाता। झाड़ का एक ही बीज होता है। झाड़ कौन सा है? ये जो कल्प वृक्ष, उल्टा कल्प वृक्ष है, उसका बीज रूप कौन है? परमात्मा, जो कहाँ रहते हैं? परमधाम में। एक बीज जिससे फिर मनुष्य सृष्टि रची जाती है, क्योंकि बाप हो गया ना, बाकी सब हुए बच्चे। भक्तों का भगवान एक बाप है। भक्त याद करते हैं भगवान को परंतु पूरा जानते नहीं। यह भी ड्रामा में नूंद है। बच्चों को इस ज्ञान और योग बल से सदा सुखी बनाए मैं छिप जाता हूँ। ज्ञान सागर भी एक ही बाप है, जैसे वह पानी का सागर भी एक ही है। उनको बांटा गया है, यह इंडिया का सागर, यह फलाने का सागर। वास्तव में सागर एक ही है। अगर आप जो नक्शा है विश्व का वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पानी तो सारा एक ही जगह मिला हुआ है ना, बस नाम बांट दिए कि ये बॉर्डर आपका, ये बॉर्डर आपका। सतयुग में इस सागर को बांट नहीं सकते। एक ही सागर रहता है जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनने वाले हो। वहाँ इतने खंड थोड़े ही रहते। एक बाप की एक राजधानी रहती है। भारत पर वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी एक ही राज्य था। देवी देवताओं के राज्य को भगवान भगवती का राज्य भी कहते हैं। विलायत वाले गॉडेज कहते हैं परंतु जानते नहीं वह कब राज्य करते थे, कैसे राज्य पाया। ज्ञान सागर एक बाप है, वही ज्ञान से सबकी सद्गति करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हमारे सामने ज्ञान सागर बैठा है। उनसे ज्ञान गंगाएं निकल सारे विश्व को सद्गति देती हैं। इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं। अमृत सागर से फिर पुजारी लोग चरण धोकर अमृत बनाए पीते हैं। वास्तव में उसको अमृत नहीं कहा जाता। आजकल दवाइयों का भी नाम अमृत रखा है, जिससे सब दुख दूर होते हैं। वह भी बात नहीं। यहाँ तो बाप बैठ बच्चों को योग सिखाते हैं। योग को अमृत नहीं कहा जाता। योग अग्नि से
तुम्हारी 21 तुम्हारी सब बीमारियां 21 जन्मों के लिए दूर होंगी। इस जन्म की नहीं, इसमें तो अंत तक भोगते रहेंगे। यह है योग की बात। बाप कहते हैं योग लगाओ तो तुम्हारी सब बीमारियां नष्ट होंगी, फिर कब बीमार होंगे ही नहीं। तुम पुरुषार्थ करते हो बाप से हेल्थ वेल्थ लेने के लिए, वहाँ कोई बीमारी होती ही नहीं। मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी बीमारी होगी ही नहीं। कहते हैं व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, परंतु यह तो सब ड्रामा में नूंद है। नाम पड़ गया है व्यास का, यह है बना बनाया ड्रामा। जो भी तुमने देखा वह सब ड्रामा में नूंद है। अनादि बना बनाया है, यह बदल नहीं सकता। भक्ति मार्ग द्वापर से प्रारंभ हो जाता। भल कोई कितनी भी भक्ति करे, शास्त्र पढ़े, परंतु वापस नहीं जा सकता। सतो प्रधान से तमो प्रधान में जरूर आना है। इस कर्म क्षेत्र से बाहर कोई जा नहीं सकता। तुम जानते हो हम सो सतो प्रधान थे, अब हम सो तमो प्रधान बने हैं। ड्रामा अनुसार बनना ही है। भक्ति मार्ग में रात शुरू से अंधियारा हो जाता है। पहले इतना अंधियारा नहीं होता था जितना अभी है। रात को पहले सतो प्रधान फिर सतो रजोतमो कहा जाता। धीरे धीरे कला कमती होते होते अंधियारा हो जाता है। अभी सृष्टि पर बेहद का ग्रहण है, एकदम घोर अंधियारा है। इस चंद्रमा की बात नहीं, यह सारे विश्व की एक बात है। रावण का ग्रहण लगा हुआ है। द्वापर से लेकर सारे विश्व को ग्रहण लगना शुरू होता है। थोड़ा थोड़ा लगता है, 2500 वर्ष लगता है, जबकि अंत में भारत बिल्कुल ही काला हो जाता है। अभी है बिल्कुल घोर अंधियारा। घोर सोजरा अर्थात दिन बनाने वाला है बाप। दिन बनाने वाला कौन है? शिव बाबा, एक बाप। राजाई स्थापन हो रही है और प्रिसेप्टर भी नहीं कहते कि मैं क्रिश्चियन हूँ। राजाई स्थापन करता हूँ, वार्षिक राजाई स्थापन करता हूँ। नहीं, तुम नई दुनिया में राजाई लेने के लिए शिक्षा पा रहे हो। यह वंडर है ना। गॉड फादर है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर उनसे हमको स्वर्ग की राजाई पाने का हक है ना। सतयुग में राजाई थी। मनुष्य सृष्टि कैसे क्रिएट करते हैं अभी तुम जानते हो। भगवानुवाच, यह है हमारे मुख वंशावली, बाकी सभी हैं रावण की कुख वंशावली। वह ब्राह्मण कुख वंशावली, तुम ब्राह्मण मुख वंशावली हो। तुम समझा सकते हो ब्रह्मा की औलाद। ब्रह्मा है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनको संतान भी ब्राह्मण ठहरे। ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण होते हैं ना। तुम हो ब्रह्मा की सच्ची औलाद ब्राह्मण। ब्राह्मण है सबसे ऊंच। ब्राह्मणों को चोटी में रखा जाता है। जैसे ऊंचे ते ऊंच भगवान शिव बाबा को त्रिमूर्ति से उड़ा दिया है, वैसे ऊंचे ते ऊंच ब्राह्मणों को भी चोटी से उड़ा दिया है। विराट रूप में ब्राह्मणों को नहीं दिखाते, सिर्फ कहते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पहले पहले तुम ब्राह्मण हो। तुम कितनी भारी सेवा करते हो। ऊंचे ते ऊंच भगवान, फिर उनसे पैदा किए तुम बच्चे हो। शिव बाबा तो नई सृष्टि पर आते नहीं, तुम आते हो। शिव बाबा कहते मैं तुमको राज्य देता हूँ, फिर मेरा नाम ही गुम हो जाता है, मैं छिप जाता हूँ। मैंने क्या किया, कैसे सृष्टि रची है, कोई जानते नहीं। अब कोई नया आता है तो जास्ती माथा नहीं मारना। पहले पहले परिचय देना है बाप का। वह है स्वर्ग का रचयिता। देवताएं स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब शूद्र वर्ण में हैं, फिर उनको ब्राह्मण बनाते हैं। वर्ण भी है ना, विराट रूप का चित्र भी है। ब्राह्मणों की चोटी के आगे शिव की भी जरूर देना है।
जैसे त्रिमूर्ति पर शिव दिखाते हैं, वैसे ब्राह्मणों के ऊपर शिव दिखाना है, समझाना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं। वह फिर ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य शूद्र बनते हैं। पहले पहले तो कोई को भी अल्प ही समझाना है। वह बाप इस ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं तो सब भाई बहन हो जाते। शिव बाबा की संतान तो सब आत्माएं ही हैं। फिर मनुष्य सृष्टि रची जाती है तो पहले पहले ब्रह्मा, सरस्वती, ब्राह्मण, फिर देवता, क्षत्रिय बनते हैं। ऐसे मनुष्य सृष्टि का झाड़ वृद्धि को पाता है। उसी बाप को सब भूले हुए हैं। देखो बाप दादा कितने क्लियर कर समझाते हैं। बच्चों को भी सीखना अच्छा। मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बिंदु, हम राज ऋषि हैं। स्वयं भगवान हमें राजयोग सिखाकर राजाई का वर्षा देते हैं। इस नशे में रहना है। दूसरा बिंदु, योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध कर सभी बीमारियों से सदा के लिए मुक्त होना है। इस जन्म के कर्म भोग को याद से चुकतू करना है। वरदान, पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले ब्रह्मचारी भव। ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा है पवित्रता। यही निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष अधिकार है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचारी है और सदा ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम चलने वाले। संकल्प बोल कर्म रूपी कदम ब्रह्मा बाप के कदम पर ऊपर कदम हो। ऐसे जो ब्रह्मचारी हैं उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराएगा। स्लोगन है, सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस और रूहानियत का एसेंस भरने वाले ही सर्विस एबल है। सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस और रूहानियत का एसेंस भरने वाले ही सर्विस एबल है। ये थी बाबा की आज की मुरली। जिन भाई बहनों को कुछ बिंदु याद रहे हैं वो कमेंट में लिखें और बाबा की मुरली अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। ओम शांति।